बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के पास संदीपनी आर्षि का गुरुकुल था। उसी गुरुकुल में दो बालक साथ पढ़ते थे। एक थे यादव कुल के श्री कृष्ण और दूसरे थे गरीब ब्राह्मण बालक सुदामा। दोनों में गहरी मित्रता थी। कृष्ण राजकुमार होते हुए भी सुदामा से कभी भेदभाव नहीं करते थे। वे साथ पढ़ते, साथ खेलते और गुरु सेवा भी साथ करते थे। सच्ची मित्रता का यही स्वरूप था। समय बीता, शिक्षा पूरी हुई और दोनों अलग अलग मार्ग पर चल पड़े। कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा अत्यंत गरीबी में जीवन बिताने लगे। सुदामा का जीवन बहुत कष्टमय था। घर में खाने को अन्न नहीं, पत्नी और बच्चे भूखे रहते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, एक बार उनसे मिल आइए। सुदामा संकोच में थे। वे कुछ मांगना नहीं चाहते थे। फिर भी पत्नी ने प्रेम से मुट्ठी भर चिवड़ा, चावल बांधकर दे दिया। सुदामा नंगे पांव कठिन रास्तों से द्वारका की ओर चल पड़े। मन में बस एक ही भावना थी, मित्र से मिलना है, कुछ मांगना नहीं। जब वे द्वारका पहुंचे तो स्वर्ण नगरी देखकर वे स्वयं को बहुत छोटा समझने लगे। जैसे ही श्री कृष्ण की दृष्टि सुदामा पर पड़ी, वे राज सिंहासन छोड़कर दौड़ते हुए उनके पास आए। कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया, उनके चरण धोए और प्रेम से अपने पास बैठाया। रुक्मिणी जी भी यह दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। कृष्ण ने सुदामा की भेंट देखी, मुट्ठी भर चिवड़ा। कृष्ण ने उसे बड़े प्रेम से खाया और कहा, मित्र, यह तो अमृत से भी मीठा है। सुदामा कुछ मांग ही नहीं पाए, आंखों से आंसू बहते रहे। सुदामा बिना कुछ मांगे घर लौट आए। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल था। पत्नी और बच्चे आभूषणों में सजे थे। यह था श्री कृष्ण का प्रेम, जो बिना मांगे सब कुछ दे देता है।